हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीस्ट ऑफ करप्शन के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किसी कैसल का सीन देखते हैं जिधर कोई बोल रहा होता है वो बहन के पकड़े इविल स्पिरिट के वशी पर। फिर हमें पता चलता है कि ये वही मोटा बंदा होता है जो ड्रैगन किंगडम के थर्ड प्रिंस के साथ था। फिर वो मोटा बंदा अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने एडिको के लॉर्ड को कन्विंस भी कर लिया था कि वो प्रिंसेस को कैसे भी करके पकड़ ले, पर उन भड़वों का धन्यवाद, उनके वजह से असेसिन और वो लॉर्ड सारे के सारे मारे गए। साले वो कीड़े मकोड़े, वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस वापिस इस चीज़ के बारे में गुस्सा करने वाला है, पर वो और गुस्सा हो सकता है अगर मैं इस चीज़ के बारे में कुछ करूँगा नहीं तो। फिर हम देखते हैं वो मोटा कोई दरवाजे को नॉक करता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है, योर हाइनेस, ये हेल्डन है। फिर वो डोर के पीछे से आवाज़ आता है कि तुम अंदर आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि उधर एक सोफ़ा पे वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस बैठा होता है एंड वो घूर के देख रहा होता है। इसके अगली सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर के साइड का सीन देखते हैं जिधर हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ लोगों को मार दिया होता है एंड एक बंदे को जिंदा रखा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुमने कुछ देर पहले क्या कहा था कि तुम मुझे सब कुछ दे दोगे। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, प्लीज़ मुझे ज़िंदा छोड़ दो। तभी हम डेकिया के सामने कुछ खून के छींटे उड़ते हुए देखते हैं। फिर डेकिया उधर शांति से देख रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ते हुए बोलता है, मैं इन लोग को दफना के आता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उन लोग को दफना दिया होता है। फिर उनके सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है, मदर, मैं ये लोगों को आपको ऑफ़र करता हूँ। फिर मदर और क्वेश्चन मर्डर बोलती हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को 3379 डिविनिटी मिलता है। हम लोग इसके वजह से बैंडिट्स को थोड़ा बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। फिर मदर और क्वेश्चन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो अभी वापस चलते हैं। फिर हम देखते हैं वो चारों निकल गए होते हैं। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को कोई बुलाता है, प्रीस्ट मार्नो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या हुआ। फिर हमें पता चलता है कि डेकिया ने बुलाया होता है। फिर डेकिया बोल रही होती है, मैं सही में आपको ब्लेम या कुछ करने ट्राई तो नहीं कर रही, तो प्लीज़ आप इसे गलत मत समझना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है। फिर डेकिया बोलती है, आप कभी बैंडिट्स को ज़िंदा नहीं छोड़ते, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्यों। अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हल्की सी स्माइल करता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर डेकिया से पूछता है, क्या तुमने कार्मन एंड सहिता से ये सेम चीज़ पूछा। फिर डेकिया बोलती है, हाँ, कार्मन ने कहा कि हम लोग के पास हथियार है, वो देख के भी ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे तो ये शायद तक पावरलेस पीपल के ऊपर भी अटैक करते होंगे। एंड उसी के साथ उसने कहा कि वो चाहता नहीं है कि वैसा कुछ हो। और बात रही सहिता की, तो सहिता ने कहा कि वो बस अपने एम्प्लॉय का ड्यूटी फुलफ़िल कर रहा है, पर वो ट्राई कर सकता है कुछ लोग को ज़िंदा छोड़ना अगर वो मैं चाहती हूँ तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे केस में मैं लोगों के पोटेंशियल के ऊपर बिलीव करता हूँ। फिर डेकिया बोलती है, क्या पोटेंशियल। हाँ, आपके कहने का मतलब ये है कि आप ये बिलीव करते हो कि वो बैंडेड्स भी वापस रिबॉर्न हो सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जैसे तुमने कहा था, मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो बैंडिट्स के पास भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने किए पे पछताएं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। फिर वो सुन के डेकिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर डेकिया बोलती है, तो इसका मतलब तुम्हें उन लोग को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, पर प्रिंसेस, फर्स्ट टाइम हमेशा हार्डेस्ट होता है किसी चीज़ के लिए भी। मैं सोचता हूँ कि वो लोग पछताने की जगह अपने पाथ ऑफ ईवल पे वापस आ जाएंगे, इसी वजह से मैं उन लोग को मार देता हूँ। फिर हम देखते हैं डेकिया अपने सर को चला रही होती है, साइन टीटा कॉस टीटा सब चला के वो देख रही होती है। फिर वो बोलती है, पर हमारे पास कोई राइट्स है कि हम लोग उनके ऊपर कोई जजमेंट लाए। इस टॉपिक के बारे में कोई भी गॉड कुछ चीज़ को क्लियर नहीं करता। फिर मदर और क्वेश्चन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे पता है मदर, आपने मुझे परमिशन दी है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डेकिया से बोलता है, मैं इन लोग को जजमेंट के कारण नहीं मार रहा, मैं बस उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहा हूँ जिस चॉइस को मैंने लिया था। फिर डेकिया बोलती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, अगर मैं कोई ईवल करने वाले को स्पेयर करूँ उसके बाद वो वापस कुछ ईवल कर ले तो वो इनोसेंट लोगों को हार्म करेगा। उसके बीच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर में होगा एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उन लोग के लाइफ को एकदम शॉर्ट कर लेता हूँ एंड इसी वजह से मैं उनका इस लाइफ का पछताने का चांस ले लेता हूँ। उसके बाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए मैं चूज़ करता हूँ। फिर डेकिया बोलती है, चॉइसेस, अच्छा ऐसा है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, भले मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि जो मैंने मर्डर कमिट किए हैं उसको कब पे करना है, भले कुछ भी हो, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जितना भी वेट हो, मैंने वही चॉइस किया है। मैं कोई ईविल इंसान को छोड़ नहीं सकता जो बाद में जाके इनोसेंट को मारेगा। वो सही में बहुत बहुत डरावना एक्सपीरियंस है। अगर मैं आखिरी अंत तक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले नहीं सकता तो भले कुछ भी हो जाए, जितना भी वो ईविल पर्सन के पास पोटेंशियल हो, मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी उनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं वो डेकिया वहाँ शांति से कुछ सोच रही होती है। उसके बाद वो बोलती है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके साथ हुआ क्या है।
अगर आप नहीं चाहते तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ क्यों नहीं, पर मुझे लगता है कि हम लोग को उस चीज़ के बारे में बाद में बात कर लेना चाहिए। फिर डेकिया बोलती है क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे दिखाते हुए बोल रहा होता है उस तरफ देखो। फिर डेकिया भी पीछे देखती है। फिर हम देखते हैं उनके सामने से कुछ लोग आ रहे होते हैं। फिर सहिता बोलता है वो शायद से मर्चेंट का ग्रुप है, चलो जाके उन लोग से मिलते हैं। उतने साइज़ के ग्रुप के पास सही में कुछ अच्छा खासा वैरायटी ऑफ आइटम होगा, एंड उसी के साथ जो हमने बैंडिट से लूटा है उस इक्विपमेंट को हम सेल भी कर सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ठीक है। फिर अगले सीन में हम किसी मास्क पहने हुए बंदे को देखते हैं जो वो एक स्वॉर्ड को देखते हुए बोल रहा होता है कितना शानदार मेटल है, एक इमॉर्टल अलॉय जो एशियंट एम्पायर के टेक्नोलॉजी के एसेंस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हमें पता चलता है कि ये वो मर्चेंट होता है एंड वो हमारे मेन कैरेक्टर के स्वॉर्ड को देख रहा होता है। फिर वो बोलता है ये मैंने कभी ऐसे स्वॉर्ड को देखा नहीं है जिसके अंदर इतना ज़्यादा इमॉर्टेलियम होगा, मैंने कुछ देर के लिए इसे खो ही दिया था। फिर कार्बन बोलता है इमॉर्टेलियम, तुम्हारे कहने का मतलब वो इमॉर्टेलियम से जिसे मेटल ऑफ इमॉर्टेलिटी बोलते हैं। फिर वो मर्चेंट बोलता है ये कोई रेगुलर इमॉर्टेलियम नहीं है, ये पूरा होल मास ऑफ इमॉर्टेलियम है जो मैंने 120 साल में कलेक्ट किया है उससे डबल है, ये सही में बहुत रेयर है, मैं इसे बाय करना चाहता हूँ भले इसका कॉस्ट कितना भी हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं इसे अभी बेचना नहीं चाहता। फिर वो मर्चेंट बोलता है ऑफ कोर्स मैं भी उसे सेल करना नहीं चाहता। फिर कार्बन बोलता है बाय द वे हम ये मान सकते हैं कि आपके पास कोई रीज़न है हमें इधर इनवाइट करने के लिए। फिर वो मर्चेंट बोलता है हाँ उसके बारे में, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे गार्ड के तौर पे एम्प्लॉय हो जाओ जब तक मैं नॉर्थर्न किंगडम के कैपिटल तक ना पहुँच जाऊँ। तुम लोग ने ये मेंशन किया था कि तुम लोग एरेडिको से आए हो, इसका मतलब आप ग्यूस के डीमन स्लेयर होगे, कैल्टन में इविल स्पिरिट के जानी दुश्मन एंड एरेडिको के सेवियर। आप शायद तक फादर मार्नोक होगे वो हीरो, तो आप सही में बहुत स्किल्ड होगे। फिर मदर ऑफ कशम मर्डर बोलती है। फिर वो मर्चेंट बोलता है अगर आप ये जॉब को एक्सेप्ट करोगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको अच्छा खासा पे करूँगा, मैं ये प्रॉमिस करूँगा कि मैं जितना दूसरे मर्सनरी को ट्रीटमेंट देता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट आपको दूंगा। फिर कार्बन बोलता है मुझे माफ़ करना पर क्या आप हमें कुछ टाइम दे सकते हो, हम लोग अपने बीच में डिस्कस कर लें। फिर वो मर्चेंट वहाँ से जाते हुए बोलता है जैसे आप चाहते हो, पर मैं आप लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए वेट करूँगा। फिर हम रात का सीन देखते हैं जिधर कुछ टेंट बन गया होता है। फिर हम मदर ऑफ कशम का पैर देखते हैं जिधर मदर ऑफ कशम मर्डर बोल रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उनके कंधे का मसाज कर रहा होता है एंड बोल रहा होता है क्या ये बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि हम लोग ने ये जॉब को एक्सेप्ट कर लिया है तो हमें बस एक बार पैसे मिलने दो, उसके बाद हम लोग एक अच्छे जगह को स्टे करने के लिए देखेंगे। फिर मदर ऑफ कशम मर्डर बोलती है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को किसी के चीखने का आवाज़ सुनाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं बाहर 3 लोग के सामने एक बैट टाइप मॉन्स्टर होता है। फिर हम एक बुढ़ाव के फेस को देखते हैं जो एकदम घबरा गया होता है एंड वो बोल रहा होता है एक हमला हुआ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मदर ऑफ कशम को अच्छे से पकड़ लेता है एंड मन में बोल रहा होता है क्या एक हमला। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।